जून 633 ईस्वी रब्युल आखिर 12 हिजरी दजला और फरात के दरमियानी इलाके इस्लामी सल्तनत में आ चुके थे। फारस के तख्तोताज के हवसकारों ने अपनी कौमों को तारीख की तारीखियों में गुम कर दिया और अपने मुल्क दुश्मन के हवाले कर दिए। फारस की शहनशाही जो नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थी और जिसकी फौज ज़र्रापोश थी, अब जवाल पजीर थी। मुसलमानों की फौज की नफरी फारस की फौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। ये नफरी ज़र्रापोश भी नहीं थी और आतिश परस्तों की फौज की तरह इतनी ज्यादा मुसल्ला भी नहीं थी। मगर आतिश परस्त शिकस्त पे शिकस्त खाते चले गए और फारस के दारुल हुकूमत मदाइन को खतरा पैदा हुआ। मगर अब किसरा उर्द शेर नहीं था, वो सदमे से मर गया था। तारीख गवाह है और ये कुरान का फरमान है कि अल्लाह जिस कौम को उसके अमाल बद की सजा देने पे आता है, उस पर नाअहल और खुद गर्ज हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो उसी कौम के अफराद होते हैं। अल्लाह का ये कहर आतिश परस्तों पर गिरना शुरू हो गया था। मदाइन में उर्द शेर की मौत के बाद उसके खानदान में तख्तोताज की जंग शुरू हो चुकी थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के जासूस मदाइन में ही नहीं, किसरा के महल में भी पहुंच चुके थे। वो जो खबरें भेज रहे थे वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लिए उम्मीद अफसा थी। मदाइन का तख्त अब वो तख्ता बन चुका है जिस पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। एक जासूस ने मदाइन से आकर खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया, ये तख्त किसरा के 3 शहजादों की जाने ले चुका है। उर्द शेर की मुताद्दिद बीवियां हैं और हर बीवी के जवान बेटे हैं। हर बीवी अपने बेटे के सर पर किसरा का ताज रखना चाहती है। उर्द शेर के मरने के बाद एक शहजादे को तख्त पर बिठाया गया। 2 रोज बाद वो अपने कमरे में इस हालत में मुर्दा पाया गया कि उसका सर उसके धड़ से अलग था। 2 निहायत खूबसूरत और जवान लड़कियों को, दरबान को और 2 पहरेदारों को जल्लाद के हवाले कर दिया गया। उस शहजादे के कत्ल के शुबे में उन सब के सर कलम कर दिए गए। उसकी जगह उर्द शेर की एक और बेवा के बेटे के सर पर किसरा का ताज रखा गया। तीसरे दिन उसने शराब पी और बेहोश हो गया और जरा देर बाद मर गया। अब 7-8 आदमियों और 3 जवान औरतों को शहजादे को शराब में जहर पिलाने के शुबे में कत्ल कर दिया गया। सालार आला तीसरा शहजादा तख्त पर बैठा। दूसरे रोज वो महल के बाग में एक बड़ी दिलकश रक्कासा के साथ टहल रहा था। कहीं से बैक वक्त 2 तीर आए, एक उसकी आंख में और दूसरा उसकी शहरग में उतर गया। किसरा का तख्त फिर खाली हो गया। तख्त अभी तक खाली है। किसरा के वजीर और 2 सालारों ने ताजपोशी का सिलसिला रोक दिया है। उन्होंने फैसला किया है कि जो इलाके फारस की शहनशाही में रह गए हैं उन्हें मुसलमानों से बचाया जाए। उन्होंने दजला के पार अपनी फौज को इस तरह फैला दिया है कि हम जिस तरफ से भी पेशकदमी करेंगे हमें रोक लिया जाएगा। उनकी इस फौज की नफरी कितनी होगी? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। जासूस ने जवाब दिया, हमसे दुगनी होगी, इससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। मदाइन दजला के पार है। आतिश परस्त हमें दरिया पार नहीं करने देंगे। अल्लाह के दरिया अल्लाह की राह में लड़ने वालों को नहीं रोक सकते। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आतिश परस्त हमें रोकने के काबिल नहीं रहे। जिस कौम के सरदारों में फूट पड़ जाती है उस कौम की किस्मत में तबाही के सिवा कुछ नहीं रहता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, हम मदाइन की तरफ कूच कर रहे हैं, हम दुश्मन को संभलने की मोहलत नहीं देंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने सालारों को कूच के अहकाम दे ही रहे थे कि उन्हें इत्तला दी गई कि मदीना से खलीफतुल मुस्लिमीन का कासिद आया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन कासिद को अंदर बुला लिया। क्या मदीना के लोग हमें अच्छे नाम से याद करते हैं? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कासिद से पूछा। कासिद ने कहा, खुदा की कसम मदीना की हवाएं भी आपको याद करती हैं। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में आपका जिक्र करते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि अब माए खालिद जैसा एक और बेटा जन सकेंगी। लोग हर रोज आपकी खबर का इंतजार करते हैं। कासिद ने पैगाम खालिद रजी अल्लाह अन्हु को दे दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु पढ़ते जा रहे थे और उनके चेहरे का तासुर बदलता जा रहा था। वहां जो सालार मौजूद थे वो पैगाम सुनने के लिए बेताब हो गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन के सिवा मुझे कौन रोक सकता था? सालारों से मुखातिब होकर बोले, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म भेजा है कि एयाज बिन गिनम दोमतुल जंदल में लड़ रहा है, अल्लाह उसे फतह अता फरमाए। उधर से फारिग होकर वो हमारे पास आ जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि जब अयाज अपनी फौज लेकर हमारे पास आ जाए तो हम आगे बढ़ें, उसके आने तक हम जहां हैं वहीं रुके रहें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर जो रौनक और आंखों में फतह और नुसरत की जो चमक हर वक्त रहती थी वो बुझ गई और वो गहरी सोच में खो गए। सालारों के इस इजलास पर सन्नाटा तारी हो गया, जिसकी वजह ये नहीं थी कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने पेशकदमी रोक दी थी, बल्कि वजह यह थी कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर ऐसा तासुर कभी कभी आया करता था और ये तासुर एक तूफान का पेश खैमा हुआ करता था। किसी भी सालार को खलीफा के इस हुक्म के मुतालिक कोई बात कहने की जुर्रत न हुई। चंद मिनट बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हु गहरी सोच से बेदार हुए और कासिद की तरफ देखा। अल्लाह तुझे सफर में सलामती और रहमत अता करे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा,
आराम करना चाहता है तो कर ले और वापसी का सफर इख्तियार कर। अमीरुल मोमिनीन से मेरा और मेरे साथियों का सलाम कहना, फिर कहना कि जंग के हालात को वही बेहतर समझते हैं जो मैदान जंग में होते हैं। महाज से इतनी दूर बैठकर कोई फैसला करना लड़ने वालों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। फिर कहना कि वलीद का बेटा खिलाफत की हुक्म-उदूली की जरूरत नहीं करेगा, लेकिन हालात ने मजबूर किया और इस्लाम को खतरा लाहक हुआ तो मैं हुक्म की परवाह नहीं करूंगा। मैं खिलाफत मदीना का अमीन और इस्लाम का पासबान हूँ। मैं दुश्मन को अपने ऊपर आता देखकर एक शख्स के हुक्म को एक तरफ रख दूंगा। मुझे खुशनूदी अल्लाह की दरकार है। मैं मालूम करूंगा कि सालार एयाज के महाज की सूरत हाल क्या है। हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो और ये भी हो सकता है कि वो अपने महाज से जल्दी फारिग न हो सके और आतिश परस्त इस अरसे में संभल जाएं। और खलीफतुल मुस्लिमीन से कहना कि हमने जरतुश्त की आग को सर्द कर दिया है और अल्लाह ने हमें ऐसी फतह अता की है कि जिसने किसरा के महल को शैतान का बसेरा बना दिया है। उर्द शेर के तख्त पर जो कोई बैठता है वो 2 रोज बाद अपने भाइयों के हाथों कत्ल हो जाता है। फारस की शहनशाही और उसकी शान और शौकत को हमने दजला और फरात में डुबो दिया है। हैरा, जिसे फारस का हीरा कहते हैं, हमारा फौजी अड्डा है। हमारे लिए दुआ करते रहिए। कासिद की रवानगी के बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एक कमांदार को बुलाकर कहा कि अपने साथ 2 बड़े तेज और तवाना सिपाही लेकर बहुत तेज रफ्तार से दौमतुल जंदल जाए और गौर से देखे कि वहाँ क्या सूरत हाल है और सालार एयाज बिन गिनम कब तक फारिग हो सकेंगे और क्या उनके जल्दी फारिग होने का इम्कान है भी या नहीं। कमांदार उसी वक्त रवाना हो गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन के इस हुक्म को जो तुमने सुना है ज़हन से उतार दो। दिल में खिलाफत मदीना का पूरा एहतराम रखते हुए इन हालात को देखो जो हमने आतिश परस्तों के लिए पैदा कर दिए हैं। अगर हम एयाज के इंतजार में यहीं बैठे रहे तो किसरा की फौज को संभलने का मौका मिल जाएगा। खुदा की कसम, तुम सब यकीन के साथ कह सकते हो कि किसरा की फौज पर तुमने जो खौफ तारी कर दिया है वो उन्हें किसी मैदान में तुम्हारे खिलाफ मुकाबले के लिए नहीं ठहरने देगा। और मदाइन के महल्लात में तख्त नशीनी पर जो कत्ल गारत हो रही है वो हमारे हक में जाती है। कौम के सरदारों में जब तख्त नशीनी वजह पैकार बन जाती है तो फौज ऐसी तलवार की मानिंद हो जाती है जो बड़े ही ढीले और कमजोर हाथों में हो। सालार आसिम बिन अमर ने कहा, हाँ इब्न वलीद, किसरा के जिन सालारों ने फारस के बचे हुए इलाकों में अपनी फौज फैला दी है वो सालार भी तख्त के ख्वाहिशमंद होंगे। वो हम पर फतह हासिल करके फारस के तख्त पर काबिज होना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फारस जल्दी तबाह होगा। सालार अदी बिन हातिम ने कहा, सालारों के दिमागों पर जब तख्त ताज सवार हो जाता है तो वो अपने मुल्क और कौम को बड़ी जल्दी तबाह कर देते हैं। जब तवज्जो तख्त के लफ्ज और अपनी जात पर मरकूज हो जाती है तो निगाहें दुश्मन से हट जाती हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इन हालात से फायदा उठाऊंगा। अपनी फौज को तैयारी की हालत में रखो। हम आखिरी फैसला दौमतुल जंदल की सूरत हाल मालूम हो जाने पर करेंगे। दौमतुल जंदल की सूरत हाल सालार एयाज बिन गिनम के लिए मखदूश थी। दौमतुल जंदल उस दौर का मशहूर तिजारती मरकज था। आज के इराक और शाम की शाहराहें यहीं आकर मिलती थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक पर चढ़ाई की थी तो इस दौरान खालिद रजी अल्लाह अन्हु दौमतुल जंदल तक पहुंचे और यहाँ के किले से कलादार उकीदर बिन मालिक को गिरफ्तार करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया था। उकीदर बिन मालिक ने इस्लाम तो कबूल न किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इर्तिदाद का फितना उठा तो उस शख्स ने मदीना की वफादारी तर्क कर दी और ईसाइयों और बुत परस्तों के साथ मिलकर उसका सरदार बन गया था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उकीदर बिन मालिक की सरदारी को खत्म और उसके जेर असर गैर मुस्लिम कबाइल को अपने जेर नगी करने के लिए सालार एयाज बिन गिनम को भेजा था। एयाज तजर्बाकार सालार थे, लेकिन दौमतुल जंदल पहुंचे तो देखा कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला जो कल्ब कहलाता था अपने इलाके के दिफा के लिए तैयार था। ये कबीला जंगो जदल में शोहरत रखता था। एयाज ने किले को मुहासरे में ले लिया, लेकिन ईसाइयों ने बाहर से मुसलमानों को मुहासरे में ले लिया। एयाज की फौज को आगे भी और अकब में भी लड़ना पड़ा। इस सूरत हाल ने जंग को ऐसा तूल दिया जो खत्म होता नजर नहीं आता था और ये सूरत हाल एयाज के लिए रोज बरोज मखदूश होती जा रही थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का भेजा हुआ कमांदार वापस आया तो उसने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि एयाज बिन गिनम कैसे आएगा, उसे तो खुद मदद की जरूरत है। कमांदार ने दौमतुल जंदल में एयाज और दुश्मन की फौजों की पोजीशनें तफसील से बयान की। खुदा की कसम, मैं यहाँ इंतजार में फारिग नहीं बैठ सकता, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पुरजोश आवाज में कहा। पेशतर इसके कि दुश्मन आगे आ जाए मैं आगे बढ़ूंगा। मदाइन की शहर पनाह मुझे पुकार रही है, कूच की तैयारी करो। मशहूर मौरिख तिबरी और बिलाजरी ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु की खुदसरी और सरकशी मशहूर थी। वो चैन से बैठने वाले सालार नहीं थे।
اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم بھرم ہو گیا تھا اور مدائن کی شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، خالد رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی نظام بڑا تیز اور ذہین تھا۔ اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں بول سکتے تھے اور ان کا بہروپ دھار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو خبریں دینی شروع کر دیں کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی، ایک عین التمر اور دوسرا انبار۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون 633 عیسوی کے آخر میں ربیع الاول 12 ہجری کے وسط میں خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں خالد رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن عمر اور اقرا بن حابس کو چھوڑا تھا۔ جہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہیرا میں سالار ایاز بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا، نہ انہوں نے امیر المومنین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز بن غنم کا انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کروائے، ایک کسرا کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور عمرہ وغیرہ کے نام۔ کسرا کے نام خالد رضی اللہ عنہ نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ بالا کر ڈالا اور ہمیں تمہاری عیاریوں سے کامیابی سے محروم رکھا اور تم آپس میں ہی دست و گریبان ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پسو پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مدائن کے حکام اور عمرہ کے نام لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے عمرہ کے نام۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو گے تو جزیہ ادا کرو گے، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فریفتہ تم شراب پر ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شاہ فارس کے نام ہیرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا اور عمرہ وغیرہ کے نام خط لے جانے والا انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔